एक दिन में ओमिक्रॉन के 18 केस। राजस्थान में एक परिवार के 4 सदस्यों समेत 9 लोगों में नए वेरिएंट की पुष्टि। महाराष्ट्र में 8 और दिल्ली में 1 केस मिला। देश में रविवार को ओमिक्रॉन के एक साथ 18 केस मिले हैं। इनमें राजस्थान में सबसे ज़्यादा 9 मरीज हैं। यहाँ एक परिवार के 4 सदस्य हाल में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। उनके संपर्क में आए 5 और लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। इससे पहले पुणे में 1 और इससे सटे जिले पिंपरी चिंचवाड़ में 7 लोगों ने नया वेरिएंट मिला था। दिल्ली में भी 1 मरीज इससे संक्रमित मिला है। इसके साथ ही देश में इस वेरिएंट के 5 राज्यों में 22 केस हो गए हैं। दोस्तों, हरियाणा के फतेहाबाद में 25,000 का इनामी डाबला काबू। पिंकी मर्डर में हो चुकी उम्र कैद पैरोल पर आकर हुआ फरार। मांगी थी 10 लाख की रंगदारी। हरियाणा के फतेहाबाद में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश पिंकी हत्याकांड में उम्र कैद की सजाए फता गुरुदीप उर्फ डाबला को पुलिस ने धाकड़ से दबोचा है। 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगने में उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। गिरफ्तारी के बाद उसे घर से एक रिवॉल्वर बरामद हुआ है। दोस्तों, ये खबर है बिहार की। संपत्ति के लिए पिता को किया कैद। 3 महीने की कैद में कई दिन भूखा भी रखा। बेटी ने पता चलते ही आज़ाद कराया, अस्पताल में है भर्ती। मुंगेर में लालू पोखर के रहने वाले 75 वर्षीय डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद को उनके ही छोटे बेटे दीपक कुमार ने संपत्ति हड़पने के लिए घर में कैद करा लिया। 3 महीने से अपने ही घर के एक कमरे में कैद होम्योपैथिक डॉक्टर रहे डॉक्टर योगेंद्र ने अपनी ज़िंदगी की आस छोड़ दी थी, लेकिन सही समय पर बेटी ने आकर अपने बूढ़े पिता को कैद से निकाला और उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए मुंगेर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। दोस्तों, ये खबर है उत्तर प्रदेश की। यूपी की आज की बड़ी खबरें। बिकरू कांड में अमर दुबे के मदद करने वाले को पुलिस ने पकड़ा। कानपुर के बिकरू कांड के बाद मौके से फरार हुए विकास दुबे, अमर दुबे व प्रशांत मिश्रा और अमर दुबे कानपुर देहात में जाकर छिपे थे। इनको शरण देने वाले को पुलिस ने रविवार को पकड़ लिया है, जिसकी पहचान विक्की यादव उर्फ विकास पुत्र राजू उर्फ राजेंद्र यादव के रूप में हुई, जो दर्शन पूर्व फजलगंज का रहने वाला है। मूल निवासी रसूलाबाद के गांव यादव नगर है। पूछताछ में बताया कि अमर दुबे करिया झाला गांव में संजय परिहार के बगीचे में आकर पुत्र मिश्रा के ट्यूबवेल पर आकर रुका था। वहां उसकी मदद रहने व खाने के लिए की गई थी। तब से पुलिस को इसकी तलाश थी। छत्तीसगढ़, यहाँ भी जीते किसान। कम कीमत पर धान खरीदी के विरोध में किसानों ने की थी बिक्री बंद। अभी भी रेट एमएसपी से 150 रुपये कम। राजिम मंडी में धान की खरीद बिक्री फिर से शुरू हो गई है। किसानों के विरोध के बाद हरकत में आए प्रशासनिक अफसरों के हस्तक्षेप से समझौते की राह निकली। सोमवार को मंडी में धान की कीमतें 1470 रुपये से 1490 तक मिलने लगी है। हालांकि यह कीमत अभी भी सरकार के घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से बहुत कम है। राजिम तहसीलदार आशीष अनूप टोप्पो ने मंडी में बोले शुरू होने से पहले किसान प्रतिनिधियों और व्यापारियों के अलावा मंडी प्रबंधन से भी चर्चा की। व्यापारियों का कहना था मंडी शुल्क बढ़ने की वजह से उनको पर्याप्त कीमतें दे पाना संभव नहीं रह गया है। वहीं किसानों का कहना था कि इतनी कम कीमत लगेगी तो उनकी लागत भी नहीं निकल पाएगी। मंडी प्रशासन ने इस चर्चे में एकदम तटस्थ भूमिका बना ली। मंडी अधिकारियों का कहना था यह तो किसान और खरीदार
के बीच की बात है। अगर किसान उस मूल्य पर सहमत नहीं है तो नीलामी रद्द करा सकता है। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद व्यापारियों दाम बढ़ाने को तैयार हुए। सोमवार को सामान्य धान के लिए बोली 1400 रुपये प्रति क्विंटल से शुरू हुई। हालांकि यह बहुत नहीं बढ़ी, व्यापारियों ने केवल 1470 रुपये ही अधिकतम बोली लगाई। वहीं एक ग्रेड धान की अधिकतम कीमत 1790 रुपये रही। बैठक में किसानों ने प्रतिनिधि तेजराम विंद्रोही ने बताया कि बोली फिर से शुरू हो गई है, लेकिन कीमत अभी भी एमएसपी से काफ़ी कम है। केंद्र सरकार ने सामान्य धान के लिए 1940 रुपये और ग्रेड ए धान के लिए 1960 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। तो ये खबर है दिल्ली की। उत्तर प्रदेश शिक्षण पात्रता परीक्षा टीटी का पेपर लीक मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी एसटीएफ की जांच में पता चला है कि जिन 4 प्रिंटिंग प्रेस में यह पेपर छापा गया है वहां सुरक्षा के कोई प्रबंधन नहीं थे। ये प्रिंटिंग प्रेस शादी विवाह के कार्ड छापती थी, लेकिन इन्हें यूपी टीएटी का पेपर छापने जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी गई है। माना जा रहा है 28 नवंबर को परीक्षा से पहले ही इन प्रिंटिंग प्रेस से टीएटी का पेपर लीक हुआ है। दोस्तों ये खबर है महाराष्ट्र की। रोंगटे खड़े कर देने वाले ऑनर क्लिनिक। महाराष्ट्र में भाई ने गर्भवती बहन का सिर धड़ से अलग किया, वारदात के बाद खुद थाने पहुंचा। महाराष्ट्र में रोंगटे खड़े कर देने वाले ऑनर क्लिनिक की वारदात सामने आई है। औरंगाबाद की वैजापुर तहसील में एक युवक ने मां के साथ मिलकर अपनी गर्भवती बहन का सिर धड़ से अलग कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी हथियार लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा और सरेंडर कर दिया। पुलिस ने बयान के बाद उसकी मां को भी गिरफ्तार कर लिया है। मां और बेटा दोनों बहन के प्रेम विवाह करने से नाराज थे। घटना रविवार शाम को लट गांव सिवार गांव में हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक का नाम संकेत संजय मोटे 18 वर्ष और महिला का नाम शोभा 40 वर्ष है। दोनों ने मिलकर 19 साल की कृति अविनाश थोरे की धारदार हथियार कोयते से हत्या की है। संकेत बहन से इतना नाराज था कि उसने बहन को जान से मारने के बाद सिर धड़ से अलग किया। दोस्तों अगली खबर है चंडीगढ़ की। पंजाब ड्रग्स केस की एचसी में सुनवाई आज। नशे की सील बंद, रिपोर्ट खोलने पर रहेगी नज़र। पार्टी बनाने की अकाली नेता की मांग पर भी फैसला। पंजाब के 6000 करोड़ के ड्रग्स रैकेट मामले की पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस केस में सबसे अहम स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ की सील बंद रिपोर्ट है, जिसे हाई कोर्ट में जमा कराया गया है। सोमवार की सुनवाई में यह रिपोर्ट खुलेगी या नहीं, इस पर सबकी नज़र रहेगी। इसके अलावा अकाली नेता बिक्र सिंह मजीठिया भी केस में पार्टी बनने के लिए हाई कोर्ट पहुंचे हैं। इस पर भी एचसी का फैसला आ सकता है। मामले में पिछली बार डबल बेंच ने सुनवाई की थी, जिसमें उन्होंने पूरे मामले में हुई प्रगति को स्टडी करने की बात कही थी। दोस्तों बड़ी खबर पंजाब से निकल के आ रही है। दोस्तों खबर निकल के आ रही है पंजाब से। भारत गौरव ट्रेनें चलाने पश्चिम रेलवे की तैयारी शुरू। निजी ऑपरेटर कोच मॉडिफाई करने के साथ किराया भी तय कर सकेंगे। धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल दिखाएंगे। पश्चिम रेलवे ने भारत गौरव ट्रेनें चलाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। ट्रेनें को चलाने के लिए निजी ऑपरेटर मार्ग व पर्यटन सर्किट की तलाश की जा रही है। निजी ऑपरेटरों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ऑपरेटर कम से कम 14 से ज़्यादा 20 कोच के रैक लीज पर ले सकते हैं। उन्हें किराया तय करने के लिए छूट दी जाएगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर ने बताया कि मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, यात्री सेवाएं नोडल अधिकारी, मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक CPTM और मुख्य रोलिंग स्टॉक इंजीनियर कोचिंग
कि एक समिति पश्चिम रेलवे पर भारत गौरव ट्रेनों के संचालन से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान करेगी। क्षेत्रीय स्तर पर एक ग्राहक सहायता इकाई भी गठित की गई है। झारखंड में गरीबों पर कोरोना का कहर। WHO और राज्य सरकार के अध्ययन के मुताबिक कोविड से मरने वाले 55% लोग गरीबी रेखा से नीचे के हैं। कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन की आशंका के बीच झारखंड में हैरान करने वाला एक खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक यहाँ कोरोना से मरने वाले में आधे से अधिक 55% या तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करते थे या उनके पास आयुष्मान भारत के कार्ड नहीं थे। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में कहा गया है कि मरने वालों में 66% अकुशल मजदूर थे। इस संबंध में राज्य में कोरोना से हुए मौतों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO व राज्य सरकार की तरफ से अध्ययन किया गया था। इसके तहत कोरोना से मरने वालों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए IPDS के साथ WHO के प्रतिनिधियों ने राज्य के 11 जिलों में अध्ययन किया है।